दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि मुश्तबा खामनेई हमले में घायल हो गए हैं। इजरायली अमेरिकी हमले में मुश्तबा खामनेई यानी अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे, जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके हमले में घायल होने की खबरें निकल करके आ रही हैं। क्या कुछ है, समझने के लिए सीधे भरत जी के पास चलते हैं कि आखिर क्या हुआ है, इन खबरों के पीछे क्या कुछ है। प्रज्ञा जी, एक बात कह दूं, हमारे यहाँ आला उदल में एक कहावत है कि बाप का बैरी जो ना मारे उका मांस गीध ना खाए, और जाके बैरी सम्मुख बैठे ताके जीवन को धिक्कार, जाके बैरी चैन से सोए ताके जीवन को धिक्कार, रण में जूझे बिना जो मरे ताके जीवन को धिक्कार, 12 बरस ले कुकुर जीरे 13 बरस ले जिए सियार, 18 बरस क्षत्रिय जीवे आगे जीवे तो धिक्कार। रण में प्रज्ञा जी जीना मरना, घायल होना, ये सब एक छत्री का, एक योद्धा का गहना है। और खामनेई के बेटे के घायल होने की खबरें आ रही हैं, तमाम सारी खबरें। और इन खबरों के बीच जब हमने ये देखना शुरू किया, जब इस बात की पड़ताल करनी शुरू की क्या वाकई खामनेई के बेटे घायल हैं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर क्या वाकई घायल हैं, तो हमने क्या पाया वो हम आपको दिखलाते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपके स्क्रीन के ऊपर एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट कहती है कि फलाना 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 वो घायल होने की इसमें है। दूसरी वेबसाइट तमाम वेबसाइटों के बारे में, लेकिन उनका नाम ऊपर नहीं है। आप यहाँ पर एक अंदाज़ा लगा कर चलिएगा, उनका नाम ऊपर नहीं है। हम जितना भी दिखलाते हैं उन सब सोर्स के नाम ज़रूर दिखलाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी ऐसी वेबसाइट्स पर ये खबरें पोस्ट की गई हैं जो ऑथेंटिसिटी के बहुत करीब नहीं जाती हुई दिखाई देती हैं। यूएस इजराइल ईरान वॉर, Israel claim Iran's new Ayatollah Mojtaba Khamenei injured in attack। अगली खबर के ऊपर अगली वेबसाइट पर चलते हैं तो वहां पर भी कुछ ऐसा है, मुश्तबा खामनेई इंजर्ड इन यूएस इजराइल अटैक सेज ईरान टीवी, ईरान स्टेट टीवी। यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि ईरान स्टेट टीवी के हवाले से ये बात आ रही है कि मुश्तबा खामनेई हमले में घायल हैं। एक और उस पर वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पता चलता है ईरान न्यू सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई सीरियसली इंजर्ड इन इजरायली अटैक जस्ट 24 आवर आफ्टर इलेक्शन। फिर आगे चलते हैं, वहाँ पर भी इस बात का जिक्र है कि मुश्तबा खामनेई सन अयातुल्ला खामनेई इन यूएस इजराइल अटैक्स नेम ईरान न्यू सुप्रीम लीडर, स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स, ये बात कही जा रही है यहाँ। फिर आगे चलते हैं तो आगे भी इसी तरीके की खबर यहाँ पर। बिल्कुल भरत जी, जब से ये खबर निकल करके आई, क्योंकि अयातुल्ला मुश्तबा खामनेई जब से सुप्रीम लीडर बने हैं तब से इजराइल और अमेरिका पर जो हमले हैं ईरान के, वो और भी ज्यादा क्रूर और भी ज्यादा भयानक हो गए हैं। उसके बाद जब ये खबर जब से आई है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर भारतीय मीडिया तक हर कोई इस खबर को चला रहा है। प्रज्ञा जी, भारतीय मीडिया इस खबर को बढ़ चढ़ कर चला रहा है। देखिए, अब यहाँ पर मीडिया वॉर भी है, यहाँ सोशल मीडिया वॉर भी है, और यहाँ परसेप्शन वॉर उससे ज़्यादा है। तो अमेरिका और इजराइल ये चाहते हैं कि ये परसेप्शन बने कि ईरान कमज़ोर हो रहा है। रोज़ के रोज़ ईरान की तरफ से हमले बढ़ते जा रहे हैं। पहले ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, ड्रोन अटैक्स के बाद फिर मिसाइल अटैक्स होना शुरू हुए, क्लस्टर बॉम्ब्स मिसाइल्स का अटैक शुरू हुआ, दिन प्रतिदिन रोज़ के रोज़। और एक चीज़ और मैं बता दूं प्रज्ञा जी, पांच इनके जो थर्ड रडार सिस्टम हैं वो ईरान ने उड़ा दिए हैं। इनकी आंखें जो इसमें मिडिल ईस्ट में हैं, उन आँखों को यहाँ मोतियाबिंद कर दिया है ईरान ने। और अमेरिका की देखने की शक्ति बहुत न्यूनतम स्तर पर जा पहुँची है, न्यूनतम स्तर पर। सिर्फ वही रडार इनके काम कर रहे हैं जो रडार इनके एयर डिफेंस सिस्टम की ट्रक के ऊपर लगे होते हैं, जो ऐसे ऐसे घूमा करते हैं। इनके जो बड़े बड़े रडार स्टेशन हैं जो 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार किलोमीटर तक सूंघ लेते हैं कि कहाँ कौन सी मिसाइल आसमान में है, उन 5 रडार सिस्टम्स को उड़ा दिया है। खाड़ी में इनका एक रडार बचा है अमेरिका का, और उस रडार सिस्टम पर भी ईरान बार बार हमले कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है। आज जब से खामनेई सुप्रीम लीडर चुने गए, बनाए गए, आज मीन्स की 9 तारीख को जब बनाए गए, 9 ही तारीख को ये बताया गया कि उनके ऊपर हमला हो गया, 9 ही तारीख को उनको इंजर्ड कर दिया गया। ये खबरें अलग अलग जो है चैनल, लेकिन जो चैनल ऑथेंटिक
या बड़ी वेबसाइट जो ऑथेंटिक हैं वो उन वेबसाइट्स ने अभी तक इस खबर को नहीं छापा है। जैसे द गार्जियन ने इस खबर को अभी तक नहीं छापा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है, उसने भी नहीं छापा है। सबसे ज़्यादा युद्ध को कवर करने वाला अल जजीरा, उसने भी इस खबर को नहीं छापा है। प्रेस टीवी ने इस खबर को नहीं छापा है। भारत में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी में देखा जाने वाला या अंग्रेजी में जिसके ऊपर बिलीव है, CNN ने अभी तक इस खबर को नहीं छापा है। बहुत सारे जो सम्मानित मीडिया घराने हाउस हैं वो इससे अभी तक दूर हैं, इस खबर से अलग है। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, जहाँ तक हमने पड़ताल की है कि क्या कोई ऑथेंटिक सोर्स इस बात को छाप रहा है। हाँ, इस टाइम्स ऑफ इजराइल पर जब हम इस खबर को पुष्टि करने के लिए पहुँचते हैं तो टाइम्स ऑफ इजराइल इस बात को र्यूमर की तब कहता है कि ऐसी खबर है या ऐसा बताया जा रहा है या ऐसी अफवाहें फैल रही हैं या ऐसी अफवाह है कि इनको जो है इंजर्ड हैं, लेकिन आखिरी में वो भी इस बात को लिखता है कि लेकिन वो जिंदा हैं। ये बात वो भी आखिर में लिखता है। लेकिन भारतीय मीडिया में ज़ोर शोर से इस बात को चल रहा है कि मुश्तबा खामनई घायल हो गए हैं, बम गिर गया है, पता नहीं रहे कि नहीं रहे, इस तरीके की खबरें चल रही हैं। लेकिन अभी तक जब तक हम आपको इस खबर को बतला रहे हैं तब तक ईरानियन ऑथेंटिक किसी भी मीडिया ने इस बात को भी नहीं चलाया है कि खामनई इंजर्ड है, अभी तक, जब तक हम आपको दिखला रहे हैं और बतला रहे हैं। प्रज्ञा जी, बिल्कुल ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जब से अयातुल्ला अली खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई ने गद्दी संभाली है, ईरान की कुर्सी संभाली है, या यूं कहें कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं, तब से उन्होंने ईरान की तरफ से जो हमलों की प्लानिंग है वो बिल्कुल एक नए पायदान पर ले जा करके कर दी है, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका दोनों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। जैसे ही मुश्तबा खामनई ने कुर्सी संभाली, क्योंकि इससे पहले ट्रंप लगातार कह रहे थे कि जो भी नया सुप्रीम लीडर बनेगा वो ट्रंप से पूछकर बनना चाहिए, वो ट्रंप की इजाजत के बाद बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ईरान ने अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए, मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपने देश का सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनई के बेटे मुश्तबा हुसैनी खामनई को चुन लिया और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। दोस्तों, हर तरफ एक तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान कमजोर हो गया है, ईरान के पास अब वो ताकत नहीं रही, और एक पायदान ऊपर चढ़ के ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मुश्तबा खामनई घायल हो गए हैं। फिलहाल इस खबर की कोई पुष्टि नहीं है। तमाम बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने इस खबर के बारे में कुछ नहीं छापा है। जो नॉर्मल वेबसाइट्स हैं या फिर लोकल वेबसाइट्स हैं उनकी तरफ से जो ये खबरें आ रही हैं, हमने उस पर आपको बताया कि ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक र्यूमर है, अफवाह है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। इस तरह की खबरों पर देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर तमाम फेक न्यूज़ है, तमाम AI से जुड़ी हुई खबरें चल रही हैं, इसीलिए सच्ची और सटीक खबरें आप तक पहुंचती रहें, इसकी जिम्मेदारी उल्टा चश्मा यूसी की और आपका जो दूसरा चैनल है प्रज्ञा का पन्ना, उसकी है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग सच्ची खबरों के साथ जुड़े रहिए, अड़े रहिए और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सच लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाइए। नमस्कार, जय हिंद।